गुड इवनिंग क्लास। होप सो यू विल बी फाइन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस बैलेंस के बारे में।
ओके, जिस वेट अजान हो रही है उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
हाँ ओके, केमिकल बफर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे मैनेज करता है, ये कल हमने कुछ डिस्कस कर दिया था। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आई एम फाइन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके, किडनी कंपनसेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करता है। एबीजी इसके बारे में कल भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन अभी अगेन कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस क्या होती है, रेस्पिरेटरी क्या होती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होती है। आप लोग बताएंगे कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। ओके, मटेरियल ब्लड लिया जाता है, लेने के बाद क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए, जिसमें हम पीएच देख रहे होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे होते हैं और बाइकार्ब्स का लेवल देख रहे होते हैं। And very importantly, these are certain steps in which we are going to interpret ABGs. फर्स्ट वन इज चेक द पीएच को चेक करना होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को चेक करना होता है। वालेकुम अस्सलाम हीरा, होप सो यू विल बी फाइन। कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्ब्स हैं, उसके बाद कंपनसेशन को देखना होता है। एंड फिफ्थ वन लास्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सैचुरेशन को डिटरमाइन करना होता है। ओके, तो फर्स्ट हमें पीएच से क्या पता चलता है, एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। अगर पीएच लेस देन 7.35 है तो मीन देयर इज एसिडोसिस। अगर मोर देन 7.45 है तो अल्टीमेटली देयर इज अल्कलोसिस। ओके वेल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अगर नॉर्मल है, if abnormal, does the changes corresponds with the change in the pH. High pH expects low partial pressure of carbon dioxide, hypocapnia होएगा। अगर लो pH है तो उसके रिजल्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होएगा, हाइपरकैपनी होएगा। एंड थर्ड स्टेप के अंदर हमने बाइकार्ब्स देखना है।
ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए हमने क्या करना है कि प्रोवाइड्स information regarding metabolic aspects of acid-base balance. If pH is high, then definitely bicarbs will be high. उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अगर pH लो है, बाइकार्ब्स भी कम है, तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ओके, वालेकुम अस्सलाम नौरीन बेटा। 4 स्टेप के ऊपर कंपनसेशन आपने देखनी है। If a change is seen in both partial pressure of carbon dioxide and bicarbs, the body is trying to compensate. And compensation occurs as opposite. मेटाबॉलिक एसिडोसिस होएगा, उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंपनसेट कर रहा होगा। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी टू पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। Saturation less than 95% is inadequate oxygenation, and low pressure of oxygen, partial pressure of oxygen indicate hypoxemia. And these are respiratory acidosis है, alkalosis है, metabolic acidosis है और metabolic acidosis है, ये देखते हैं। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो उसकी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होएगा? ओके, पोस्ट ऑपरेटिव abdominal सर्जरी वाले पेशेंट रिस्क पे होंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन और एनाल्जेसिक सेडेशन वाले पेशेंट्स रिस्क पे होती हैं। इसके अलावा उनके अंदर व्हाट डू वी सी यू सी क्या देखेंगे? एप्रीहेंशन, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, ट्रेमर्स, डिक्रीज टीटीआरस, डायफ्रेसिस होएगी। dyspnea, tachycardia, nausea, vomiting, warm flesh skin होएगी। If these results that will show compensation and uncompensation, अगर compensated है तो pH नॉर्मल हो चुकी होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होएगा और बाइकार्ब्स भी ज़्यादा होंगे। अगर अनकम्पनसेटेड होएगा तो pH कम होएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होएगा, लेकिन जो बाइकार्ब्स हैं वो नॉर्मल होंगे। इसलिए व्हाट डू वी डू, हम क्या करेंगे? अंडरलाइन काज को करेक्ट करना है।
इसके अलावा आपने ब्रोंकोडायलेटर्स लेनी है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेनी है, हाइपरकालेमिया को ट्रीट करना है और एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन देने हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है टू रिमूव द सेक्रेशंस एंड अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है या फॉरेन पार्टिकल्स थे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट जो हुआ है तो उसको आपने रिमूव करना है। Respiratory alkalosis है तो most commonly results from hyperventilation caused by pain, salicylate poisoning, use of nicotine or minophyllene, hypermetabolic state or acute hypoxia. What do you see? एंजाइटी होएगी, रेस्टलेसनेस होएगी, डायफ्रोसिस होएगी, डिस्निया होएगा, इंक्रीज रेट और डेप्थ दोनों इंक्रीज होंगे, ईसीजी चेंजेस होएंगी, हाइपररिफ्लेक्सिया होएगा, प्रेस्थीसिया होएगा, टैकीकार्डिया होएगा और टेटनी पेशेंट्स को होएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, बीजीज रिजल्ट देखने हैं जिसमें कंपनसेशन और अनकंपनसेशन होएगी। अगर कंपनसेशन है तो पीएच नॉर्मलाइज हो चुकी होगी। ओके, अगर कंपनसेटेड है तो पीएच नॉर्मल होएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 35 होएगा और बाइकार्ब्स लेस देन 22 होंगे। और अगर अनकंपनसेशन है तो पीएच मोर देन 45 होएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 35 होएगा एंड बाइकार्ब्स will be normal. What do we do to correct underlying disorders? Oxygen therapy for hypoxemia, sedative and anti-anxietic agents, and paper bag breathing for hyperventilation. अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो कैरेक्टराइज्ड बाय gain of acid or loss of bicarbs associated with ketone bodies। मोस्टली आप लोगों ने तो सुना होगा कीटोएसिडोसिस हो गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होती है बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। और डायबिटीज मेलाइटस अल्कोहलिज्म हो सकती है, स्टारवेशन हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है, ये अदर कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस, सेकेंडरी टू शॉक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ओके, कन्फ्यूजन होएगी, डलनेस होएगी, हेडेक होएगी,
एबीजीज रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो उसके अंदर अनकम्पनसेटेड और कंपनसेशन होएगी। कंपनसेशन के अंदर पीएच अगेन नॉर्मल हो जाती है। हर कंपनसेटरी मैकेनिज्म में पीएच नॉर्मल होएगी और रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर अनकम्पनसेशन होएगी तो नॉर्मल होएगा और बाइकार्ब्स का लेवल लेस देन 22 होगा। Okay, what do we do? Regular insulin to reverse decay, IV bicarbs to correct acidosis, fluid replacement, and dialysis for drug toxicity. और एंटी डायरियल्स दे सकती हैं आपको अगर डायरिया है पेशेंट्स को। मेटाबॉलिक अल्कोसिस होगी। मेटाबॉलिक अल्कोसिस में क्या देखते हैं? कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपोकलीमिया फ्रॉम डायरेटिक्स। हाइपोक्लोरीमिया हो सकता है या हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, एनजी सक्शनिंग की वजह से हो सकती है। कुशिंग डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज या ड्रग कंटेनिंग बेकिंग सोडा अगर कोई पेशेंट्स ले रहा है तो उसके अंदर भी अल्टीमेटली क्या होएगा? पेशेंट्स को मेटाबॉलिक अल्कोसिस होगी। पीपीटी शो नहीं हो रही पीपीटी, बट यहाँ पे तो शो हो रही हैं। तो आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पीपीटी शो हो रही। अब शो हो रही हैं। इनके अंदर एनोरेक्सिया होएगा, मसल ट्विस्टिंग होएगी, नोज़िया होएगा, प्रेस्थीजिया होएगा, पोलीयूरिया होएगा, वॉमिटिंग, वीकनेस, हाइपोटेंशन। ये सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं। बेटा फिर पता नहीं किस क्या वजह है कि आप लोगों की क्यों नहीं शो हो रही। हालांकि यहाँ पे तो ठीक है सब कुछ, स्लाइड शो हो रही हैं।
तो चलें, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम कल देख लेते हैं। अभी पता नहीं, मैंने पेज को रिफ्रेश किया लेकिन फिर भी पीपीटी शो नहीं हो रही।